आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई सिम के बारे में कि आखिर ई सिम होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको सिम के बारे में बता देना चाहूँगा कि सिम जो है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला फिजिकल सिम और दूसरा होता है वर्चुअल सिम। फिजिकल सिम वो सिम होता है जैसे हम पहले के मोबाइल जो कीपैड आती थी उसमें हम एक सिम डालते थे बड़े वाले साइज़ का, वो होता है फिजिकल सिम, जो उस मिनी सिम के नाम से जानते थे। और जैसे जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन होने के साथ साथ उस सिम के साइज़ में भी जो है कम होने लगा। इससे जो है मोबाइल पर स्पेस कम बचने लगा और इस जो बचे हुए स्पेस है उस पर मोबाइल का अलग एलिमेंट्स लगाया गया। और इस जो सिम है उसको जो है साइज़ को 3 अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है। सबसे पहला मिनी सिम, उसके बाद होता है माइक्रो सिम, उसके बाद आता है नैनो सिम, जो अभी के स्मार्टफ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन में मिल जाता है। और इससे जो है हम एक स्लॉट के माध्यम से इस नैनो सिम को अपने मोबाइल पर लगाते हैं। और अब उसके बाद आता है ई सिम। ई सिम जो है बेसिकली वो मोबाइल का ही एक सिम होता है और ये काम भी ठीक उसी प्रकार से करता है जैसे फिजिकल सिम करता है। और इस ई सिम का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले इस टाइम पर आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। तो इस वीडियो में मैंने जो है अब तक आपको ई सिम के बारे में बताया है कि ई सिम आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अब बात कर लेते हैं कि हम ई सिम के बारे में हमें फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ई सिम से हमें नुकसान क्या होने वाला है। तो अगर हम कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं और वहाँ पर जो है ऑन द स्पॉट में हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो इस केस में जो है हम उस नंबर के साथ में किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं। जबकि फिजिकल सिम के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो हम अपने उस सिम को निकाल कर किसी दूसरे मोबाइल में लगाकर जो है हम उस सिम के साथ में कॉल कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमारा मोबाइल जो है डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयरिंग के लिए रिपेयर के पास छोड़ देते हैं। इस केसेस में जो है ये हो सकता है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है, हमारा जो डेटा है या हमारा जो डिटेल है लीक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं ई सिम के केस में। जबकि हमारा जो फिजिकल सिम जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा मोबाइल डैमेज हो जाता है तो हम अपने उस सिम को जो है उस रोस्टर निकाल कर केवल मोबाइल को ही जो है रिपेयर के पास छोड़ देते हैं और रिपेयर कंप्लीट होने के बाद जो है हम फिर से अपने उस सिम को अपने मोबाइल पर लगा लेते हैं। ई सिम जो है सभी मोबाइल पर अवेलेबल नहीं है, ये केवल प्रीमियम फ़ोन पर ही अवेलेबल है जिसका जो परचेस है या जो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई होता है। ये अभी सभी मोबाइल पर नहीं दिया गया है। हो सकता है कि फ्यूचर में जो है ये ई सिम वाला जो है वो सभी सिम में अलाउ कर दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी इसे जो है सैमसंग और एप्पल के फ़ोन में ही ई सिम का जो सर्विस है वो दिया जा रहा है। साथ ही अगर आपके पास ई सिम का जो मोबाइल है वो आप रखे हैं तो ऐसे में जो है आपके मोबाइल का जो हैक है वो होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ई सिम जो है वो एक डिजिटली होता है जो आपके मोबाइल पर इनबिल्ड, मतलब जब आपका मोबाइल असेंबल होने को हो रहा होता है तभी आपके उस ई सिम को जो है इनबिल्ड कर दिया जाता है आपके मोबाइल के मदरबोर्ड के साथ में। जिससे अगर आप किसी प्रकार से इंटरनेट एक्सेस करते हैं और अपने लोकेशन या जो भी डाटा है उसको ऑन रखते हैं तो ऐसे में जो है हैकर्स आपके उस मोबाइल को हैक करने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं और ऐसे में हो भी सकता है आपका मोबाइल हैक हो। जैसे ई सिम के केस में जो है हमारा जो सिम का एक्टिवेशन करने के लिए हमें कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे हम जिस टेलीकॉम कंपनी का नंबर हमें मिला है उस नंबर को जो है एक्टिवेट करने के लिए हमें उसी कंपनी का जो है ऐप डाउनलोडिंग करना पड़ेगा। यदि आपने जो है एयरटेल या जियो या वोडाफोन आइडिया का सिम आप चला रहे हैं तो उसी से रिलेटेड जो है आपको ऐप डाउनलोडिंग करना पड़ेगा। जैसे एयरटेल में जो है थैंक्स ऐप होता है, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग टेलीकॉम कंपनी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है आप अपने ई सिम को एक्टिवेट करा सकते हैं। साथ ही आपके उस ई सिम के जरिए आपके मोबाइल को जो है आसानी से ट्रैक किया जा सकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप जो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये आपके जो है ई सिम के जो मोबाइल है उससे आपको ट्रैक किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है ई सिम के केस में जो है नुकसान काफ़ी होने को मिल सकता है या हो सकता है। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ई सिम से जो है हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है।
तो यहाँ पर जो है अगर आपका ई सिम वाला मोबाइल चोरी हो जाता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको जो है इंटरनेट के थ्रू आपके जो मोबाइल को है वो जल्दी से ट्रैक कर लिया जाएगा और जो है आपके मोबाइल को तुरंत से वापस कर लिया जाएगा। क्योंकि फिजिकल सिम में जैसा मोबाइल चोरी हो जाता है तो केवल सिम को निकाल के ही फेंक के हम मोबाइल को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन डिजिटल जो ई सिम लगा हुआ है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है और ना ही चोर उसे जो है यूज़ कर सकता है। क्योंकि जो है अगर उसको चोरी कर भी लेता है तो केवल उसको स्विच ऑफ ही करके रखेगा, स्विच ऑन करेगा तो उसमें तो ई सिम जो लगा है डिजिटली इंग्रेडेड लगा हुआ है उसको तो वो फेंक नहीं सकता। साथ ही आप जो भी ई सिम लगाए हुए हैं वो आपके जो नंबर है वो परमानेंटली नंबर होता है, उसको जो है आप चेंज नहीं कर सकते। साथ ही जो है अगर आप किसी और अदर जो टेलीकॉम कंपनी है उसमें स्विच ऑन करना चाहते हैं तो केवल आपको उस टेलीकॉम कंपनी का ऐप डाउनलोड करके जो है आप अदर जो टेलीकॉम कंपनी है उस पर स्विच ऑन कर सकते हैं। साथ ही ये जो ई सिम का जो केस है, अगर आप यहाँ देखोगे कि फिजिकल सिम जो है अब तक केवल 4G या 5G तक ही स्पीड देता है, लेकिन अगर ई सिम आप लगाते हैं तो 5G से भी ज़्यादा स्पीड देगा। हालांकि जो है आपके जो ई सिम है वो डिजिटली 5G स्पीड देगा ही देगा, लेकिन उससे जो है काफ़ी बेहतर आपको इंटरनेट स्पीड देखने को। साथ ही ये फिजिकल जो सिम मिलता है उसके एक्टिवेशन में जो है हमें फिजिकल जो सिम होता है उसके केसेस में जो है ये हमारा जो ई सिम है वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि फिजिकल सिम को एक्टिवेट कराने में हमें कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम लगता है, लेकिन जो है ई सिम के ज़रिए ये सब प्रोसेस या टाइम देना नहीं पड़ता है। केवल आपको जो है उस टेलीकॉम कंपनी का ऐप डाउनलोड करके जो है आपको कुछ फिलअप करना पड़ेगा, आपके जो बेसिक डिटेल है उसको, उसके बाद जो है आपका जो सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको इस सिम के बारे में डिटेल से डिटेल बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि मैंने जो भी टॉपिक अगर मिस किए हो ई सिम से रिलेटेड वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियो पर उसको मेंशन कर सकूं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो है अब तक मैंने जो भी डिटेल बताए हैं वो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली